अगर आप में कुछ कर गुजर जाने की इच्छा शक्ति हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक भगवादारी संत ने 2017 में एक बिगड़े हुए स्टेट, गुंडागर्दी से भरे हुए स्टेट को टेक ओवर किया और आज 7 साल के अंदर उसको फास्ट ट्रैक कर दिया है इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में। इट इज अमंग द टॉप 5 ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, महाकुंभ 2025 में योगी सरकार ने वो करके दिखा दिया जो शायद दुनिया में कोई स्टार्टअप, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट, कोई एंटरप्रेन्योर भी नहीं करके दिखा सकता। बड़े से बड़े लोग भी लुहाम मान गए योगी सरकार का। 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स 3 लाख करोड़। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये किसी बिजनेस में भी नहीं आ सकता। एंड दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 45 डेज। 45 दिन में ये करिश्मा कैसे करके दिखा दिया योगी सरकार ने। मेरा ये वीडियो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके बताएगा। वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय द जर्नी विद कैपिटल बडी। कुंभ जो है हर 12 साल बाद होता है, लेकिन ये महाकुंभ था जो 144 साल बाद हो रहा था। अब ये 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख करोड़ का रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ? अब मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे योगी सरकार ने डिफरेंट मेजर्स लिए और 2019 से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी। 2019 में जब आखिरी कुंभ हुआ था प्रयागराज में, तभी से योगी सरकार लग गई थी। वहाँ भी जबरदस्त भीड़ आई थी। वहाँ भी अराउंड 1.2 लाख करोड़ की इकोनॉमिक बूस्ट हुआ था। वहीं से उन्होंने, अगर आपका विजन हो और प्रॉपर प्लान आप कर रहे हो, 5 साल पहले से ही उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि इस महाकुंभ को वो एक महा से भी महा इकोनॉमिक बूस्टर बना देंगे डिफरेंट सेक्टर्स में। नंबर 1, बूस्ट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। महाकुंभ ने मिलियंस ऑफ पिलग्रिम, जैसे मैंने बताया, अराउंड 64-65 करोड़ लोग आ गए दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। जो 2019 में 24 करोड़ था, यानी उससे 3 टाइम ज्यादा लोग आ गए। लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन अर्थ। लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे कल महाशिवरात्रि वाले दिन कि इतनी सारी जनसंख्या कहाँ से आ गई, इतने लोग कहाँ से आ गए, वो भी स्नान करने। एक छोटे से छोटा आदमी से लेके फिल्म स्टार्स, बिजनेसमैन, रिलीजियस गुरुज, अखाड़े, वर्ल्ड से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े सेंट्स दर्शन करने आ गए, देखने के लिए 8वां अजूबा कैसे हो गया। मोर टूरिस्ट आने की वजह से सारे होटल्स, लॉजेस, गेस्ट हाउसेस में 100% ऑक्यूपेंसी रही ड्यूरिंग द इवेंट। लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सीज, ऑटोज, ई रिक्शास, ह्यूज राइज इन डिमांड हो गई। इन्होंने भी खूब जम के इन 45 दिन में पैसा कमा लिया। रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल्स और स्ट्रीट वेंडर्स ने तो जबरदस्त पैसा कमा लिया। और वहाँ तो एक लड़की लोगों को ज्ञान दे के 1-1 रुपए करके उसने लाखों कमा लिए। तो लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी जरिया बन गया। जॉब क्रिएट हो गई, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी जॉब्स हो गई, चाहे बोट चलाने वाले हों, चाहे सिक्योरिटी पर्सनल हो, क्लीनिंग वाले हों, ट्रांसपोर्ट हो, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो, इवन टेक्नोलॉजी वाले मेनी लोकल बिजनेसेस शार्प राइज इन सेल्स हेल्पिंग स्मॉल शॉपकीपर्स एंड आर्टिजन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट जो बहुत जबरदस्त हुआ। यूपी गवर्नमेंट ने, मैंने कहा, 2019 से प्लान कर लिया था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था इलाहाबाद को अपग्रेड करने के लिए। बेटर रोड्स एंड हाईवेज बनाए, इंप्रूव कनेक्टिविटी। सिर्फ महाकुंभ नहीं, आसपास चाहे रीवा की तरफ से हो, जबलपुर रीवा का मार्ग हो, चाहे बनारस और मिर्जापुर की तरफ से हो, चाहे कानपुर वाला हाईवे हो, ये सारे हाईवेज को उन्होंने 5 साल पहले से डेवलप करना शुरू कर दिया था। रेलवेज, 70-80 ट्रेनें एक्स्ट्रा चला दी रेलवेज ने और प्लानिंग कर रखी थी पहले से। और एयरवेज, इलाहाबाद का एयरपोर्ट इंडिया के टॉप 20 एयरपोर्ट्स में से बन गया। जिस एयरपोर्ट पे ट्रैफिक नहीं होता था, इतना जबरदस्त ट्रैफिक था कि लोगों को फ्लाइट में टिकट ही नहीं मिल रही थी। एयरपोर्ट और रेल कनेक्टिविटी प्रयागराज की बहुत जबरदस्त बन गई। वो आने वाले सालों के लिए भी हो गया। 5 नगरों को एक रिलीजियस टूरिज्म से बांध दिया। इलाहाबाद, प्रयागराज, विंध्याचल, काशी, बनारस, अयोध्या और गोरखपुर। जो भी आएगा दर्शन करने के लिए इन 5 नगरों को आराम से दर्शन करके जा सकता है। एंड डिजिटल एंड स्मार्ट सॉल्यूशंस बना दिए, फ्री वाईफाई जोन, सीसीटीवी सर्विलेंस सिक्योरिटी के लिए एंड कैशलेस पेमेंट सिस्टम्स, जिसकी वजह से विजिटर का एक्सपीरियंस पे 4 चांद लग गया। ये पूरा इकोनॉमिक बूस्टर हो गया मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। लोकल बिजनेस और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में तो 4 चांद लग गए। पूरे शहर को ऐसे सजा दिया गया था जैसे लग रहा था कि हम डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए। हम पुरानी संस्कृति से भरी हुई सारी रोड्स में स्क्रिप्चर्स बना दिए गए थे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा था। उनको बनाने वाले लोगों को यूपी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू दी, पैसा दिया। कल्चर और रिलीजियस प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स वर इन हाई डिमांड। जो साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया से, प्रयागराज से वाकिफ नहीं था कल्चर से, वो भी आया और उसकी आंखें चौंधिया गई। प्रयागराज में बनारस, अयोध्या, इनके स्क्रिप्चर्स बनाए गए थे। बुद्धिज्म का कॉरिडोर, ये कॉरिडोर्स बनाए गए थे ताकि लोग इनके कॉरिडोर्स के हैंडीक्राफ्ट में बने हुए छोटे छोटे मॉडल ले जा सकें। वो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बूम लग गई। सिमिलरली आयुर्वेदिक एंड वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सेंटर्स लगे हुए थे। यूपी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही थी। अगेन मीन्स ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। यूपी का कल्चरल हेरिटेज बूम पे
आ गया था इस फेयर में और एग्जीबिशन में। एंड देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन इंडिया की हो गई। मैंने कहा अमेरिका जैसी कंट्री से डबल लोग यहाँ पे आए, हॉस्पिटैलिटी और रिजॉर्ट्स देख के लोगों की आंखें चौंधिया गई। लोगों ने देखा ये कैसे पॉसिबल था। एक छोटा सा शहर 10 किलोमीटर के पूरे दायरे में उसने पूरी के पूरा एक कंट्री बसा दी जो है फॉर 45 डेज। बिग ब्रांड्स एक्सपैंड हो गए प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, अयोध्या में तो। और इंटरनेशनल कंपनीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट किया। L&T के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज ने कोलैबोरेट किया, चाहे एयरवेज बनाना हो, रोडवेज बनाना हो, रेलवेज बनाना हो। यानी जबरदस्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूपी में आया 2019 के बाद, विच हैज लेड टू द राइज ऑफ नॉट ओनली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इकोनॉमी बट यूपी एक ब्रांड बन गया। यूपी एक ग्लोबल स्पिरिचुअल ब्रांड बन गया। जैसे मक्का मदीना का नाम लेते हैं, जेरूसलम का नाम लेते हैं, उसी तरह यूपी में चाहे राम मंदिर अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा वृंदावन की कृष्ण नगरी हो, और अब महाकुंभ 2025। ईयर राउंड टूरिज्म, जैसे मैंने कहा 5 शहर कनेक्ट हो गए, ये ईयर राउंड टूरिज्म बन गया विच विल कीप द इकोनॉमी बूमिंग। बनारस का कॉरिडोर बनने के बाद, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद, जहाँ पहले से मुश्किल से 10,000 लोग रोज आते थे, आज 1 लाख से 2 लाख शरणार्थी भी और रिलीजियस टूरिस्ट रोज आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, 20,000 करोड़ कंट्रीब्यूट किया था लास्ट ईयर यूपी इकोनॉमी में वाराणसी ने, और अब वो तो कम से कम 5 टाइम ज़्यादा हो जाएगा जब इतने सारे लोग आएंगे। ऐसे योगी सरकार ने 2019 में ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी 2025 महाकुंभ को सक्सेसफुल बनाने की। कैसे उन्होंने जो है ये निवेश खास बना दिया। इतने बड़े निवेश के बावजूद ये सिर्फ पैसों का खर्च नहीं था, बल्कि एक सोची समझी योजना थी, प्लान थी, एक विजन था उसको सक्सेसफुल बनाने का, जो आज सक्सेसफुल हो गया। 65-66 हो सकता है 70 करोड़ लोग भी स्नान करके गए हो पूरी दुनिया से, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। और बुनियादी ढांचे का विकास हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपकी स्टेट का, आपकी कंट्री का डेवलप होगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता फ्रॉम अ डेवलपिंग टू अ डेवलप स्टेट बनने से। सबसे बड़ा फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 3 लाख करोड़ रेवेन्यू आने की वजह से वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूपी बीइंग अ वेरी बिग एग्रीकल्चर स्टेट, बहुत सारा यहाँ राइस, पैडी और वीट का जो है उत्पादन होता है, तो अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है योगी सरकार। सिमिलरली रिलीजियस आर्टिशंस और उद्योग को डेवलप कर सकते हैं, वो स्टार्ट हो ही गया है। बनारस, अयोध्या, गोरखपुर, इन सब जगह जबरदस्त रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, नाव वाले, फूल बनाने वाले, प्रसाद बनाने वाले, मिठाई बनाने वाले, छोटे छोटे आर्टिशन स्क्रिप्चर्स बनाने वाले, शिव मूर्ति हो, राम मूर्ति हो, कुछ भी छोटा धंधा करने वाले भी लोग आज प्रोग्रेस करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ द इकोनॉमिक बूस्ट। तो अगर आप में प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर विजन हो, तो आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे दोस्तों, मेरे जीरो। कमेंट करके बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। योगी सरकार की 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की नीति और उस पर 3 लाख करोड़ रुपए कमा लेना, ये राइट मूव था। महाकुंभ केवल आस्था का संगम नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की संजीवनी देने वाला पर्व है। एक महाकुंभ लाखों तीर्थयात्री और अरबों की अर्थव्यवस्था, ये भारत की संस्कृति शक्ति का प्रतीक है। इंडिया हैज प्रूव्ड इट। इफ द वर्ल्ड कैन डू इट इन मक्का, मदीना एंड जेरूसलम, वी कैन ऑल्सो डू इट इन महाकुंभ। रादर हम पीछे नहीं, हम 4 कदम आगे भी निकल सकते हैं। भारत में इतनी शक्ति है। महाकुंभ मेले में आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी स्नान करती है और समृद्ध होती है। मेरे दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल कैपिटल बडी, घंटी भी बजा देना, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। जय श्री राम।